आप सभी छात्रों का आपके अपने परिवार क्विक ट्रिक्स बाय साहिल सर में स्वागत है। आप सभी छात्र मेरे साथ जुड़कर बिहार एसएससी इंटर लेवल की प्रैक्टिस कर रहे हैं। साथ के साथ मेरे बैच से पढ़कर अपने सिलेबस को भी कंप्लीट कर रहे हैं। रीजनिंग के लिए आकाश सर 200 नंबर की तैयारी करवा रहे हैं और लगातार मैं 100 नंबर की जद्दोजहद में आप सभी लोगों को सफलता दिलाने के लिए प्रयासरत हूं। मेरे सभी छात्रों का स्वागत करता हूं मेरे प्यारे से परिवार में, आप सबके प्यारे से परिवार में। आइएगा, चलिए शुरुआत करते हैं। 100 नंबर की बात हर रविवार आपके सामने होती है और कुछ अच्छा सिखाने की कोशिश में कुछ बेहतरीन पेपर बनाकर आप सभी लोगों के लिए लाए जाते हैं, जिससे कि मैं जो क्वालिटी है, जो मेरी रिसर्च वर्क है, वो मैं आप सभी को दे सकूं। आइएगा स्टार्ट करते हैं कि ऐसा आएगा बिहार एसएससी इंटर लेवल का पेपर। पूरा सिखाता हूं कैसे डील करोगे क्वेश्चनों के साथ और कैसे फोड़ सकते हो यह साहिल सर का बनाया हुआ पेपर। आइएगा स्टार्ट करते हैं। आप मेरे साथ सफलता बैच में मैथ की तैयारी कर सकते हैं। अब मेरी जिम्मेदारी है मैथ की तैयारी जो मैंने ले रखी है। जो बच्चे मेरे पे भरोसा करते हैं डेफिनेटली सफलता पा सकते हैं। 100 मार्क्स सफलता सेटिस्फेक्शन गारंटीड आपको मिलने वाला है। मैं अपने जो बैच होता है उस बैच में मैं चैप्टर वाइज क्वेश्चन कवर कर रहा हूं, नंबर सिस्टम, डेसिमल फ्रैक्शन, इन सबके चैप्टर वाइज क्वेश्चन। लेकिन एक चीज मैंने बहुत शानदार यहां दी है और उस पर बहुत सारे बच्चे जो बिहार एसएससी में मेरे से जुड़े हुए हैं वो बहुत अप्रिशिएट भी कर रहे हैं कि जो परमुटेशन कॉम्बिनेशन का जो टॉपिक है वो हम पूरा डिटेल में पढ़ा रहे हैं जैसा कि मैंने वादा किया था। और जो बच्चे वहां जुड़े हुए हैं सच बताना कि मजा आ रहा है नहीं आ रहा। उसके बाद भी मैं आपको नहीं छोड़ने वाला हूं। उसके बाद भी मैं आपको मेमोरी बेस्ड पेपर कराऊंगा। मैं आपको पूरी आपकी स्पीड चेक कराऊंगा, एक्यूरेसी के साथ आपको काम करवाऊंगा और पूरा कॉन्फिडेंस आपको दूंगा मैं। ठीक है, चलिएगा आइएगा स्टार्ट करते हैं। सफलता बैच कितने रुपए का है? मात्र 299 रुपए में आप पूरी मैथ को ले सकते हैं। पूरी मैथ। अगर आप बात करते हैं रीजनिंग की तो रीजनिंग मात्र 199 रुपए में आप ले सकते हैं। हमने कोई प्राइस में इंक्रीमेंट नहीं करा, केवल और केवल आपको कंटेंट देने के लिए, आपको यह भरोसा दिलाने के लिए कि कोई एक ऐसा परिवार है जो आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा है, आप लोगों को कंटेंट देना चाहता है, एक अफोर्डेबल कॉस्ट में देना चाहता है। तो आप सभी रीजनिंग के सफलता बैच में अलग से भी जुड़ सकते हैं। चलो छोड़ो, 300 नंबर पक्के आप करना चाहते हो तो इन दोनों का कॉम्बो भी है जिसमें मेरा वीओडी बैच है और रीजनिंग का आपका जो चल रहा है वो बैच है, लाइव चल रहा है और दोपहर 1 बजे डेली क्लास होती है। मात्र 399 रुपए में आप इस बैच में जुड़ सकते हो। तो फायदा आपका है। आप सभी लोगों को जो करना है वो आप खुद कर सकते हैं, लेकिन मेरा भरोसा करना कि अगर आप हमारे साथ कवर कर रहे हो चीजों को तो काफी कुछ मदद मिलने वाली है आपको। ठीक है, चलिए अगर आप इंडिया के बेस्ट क्वालिटी इंडिविजुअल सब्जेक्ट के बैच चाहते हैं एक अफोर्डेबल कॉस्ट में, तो भी वो आपको हमारी एप्लीकेशन पर मिलेंगे। जैसे मेरा फाउंडेशन हो गया, रीजनिंग का फाउंडेशन हो गया, जीएस का हो गया, जीके का हो गया, तो आप पढ़ सकते हो, है ना। हाँ, वो आपके ऊपर है भाई। आप हर बच्चे को अपनी कमजोरी पता है। मेरा काम तो बताना है कि भाई हम ऐसा काम कर रहे हैं। आप लोगों को चूज करना है कि आपको ऐसा काम चाहिए। ठीक है, सब कुछ मिलेगा आपको अपनी एप्लीकेशन क्विक ट्रिक्स बाय साहिल सर पर। ठीक है भैया, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। समय शुरू कर रहा हूं और देखता हूं कि कौन बच्चा जवाब देता है। हां, अब मैं सिखाऊंगा ना, वो मेन काम है सिखाने वाला। तो अब आप मुझे बताइए कि इसका क्या जवाब होगा आपका। और ऐसे अगर कंपैरिजन करनी हो तो क्या तरीका होता है ऐसे क्वेश्चनों को कंपैरिजन करने का। अभी भी जिंदगी में ऐसा क्वेश्चन अगर आपको देखने को मिल जाए और आपसे पूछा जाए कि भैया इनमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है, सर जी ये बता दो, इनमें से सबसे छोटी संख्या कौन सी है, आप ये बता दो। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि कभी भी आप ऐसा देखेंगे 2 की पावर 250, 3 की पावर 150, 5 की पावर 100 और 4 की पावर 200। आपको पता है एक चीज तो तब होती है जब आधार समान होता है, आधार इक्वल होता है और पावर अलग अलग होती है। एक कंपैरिजन तो ये होता है, आधार इक्वल और पावर अलग अलग। एक टाइप तो ये होता है। दूसरा टाइप होता है कि पावर समान, पावर सेम करनी होगी
पावर सेम करनी होती है और बेस अलग अलग। हाँ, तो अब ये कौन सा केस है? ये दूसरा वाला केस है जहां पर पावर सेम कर सकते हो आप। कैसे कर सकता हूं कि इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल दूं 50, यानी कि अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो 50 इंटू 5 तो 2 की पावर 5 की पावर 50, 3 की पावर 3 की पावर 50 लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता? 5 की पावर 2 की पावर 50, 4 की पावर 4 की पावर 50। मैंने जो ये काम किया, आप में से किसी बच्चे को कोई तकलीफ है तो बोलो। यहां हमने इन पावर्स का एचसीएफ ले लिया, यानी कि इनकी पावर को सेम कर दिया। अब पावर सेम हो गई तो बेस अलग अलग हो गए, तो जो बेस बड़ा होगा वही आंसर होगा। यानी कि यहां 32 आ रहा है बेस, यहां 27 आ रहा है बेस, यहां 25 आ रहा है बेस, यहां आपका आ रहा है सर 256। तो सबसे छोटी पूछी गई है, तो सबसे छोटी हो जाएगी 5 की पावर 100। तो 5 की पावर 100 आपकी सबसे छोटी संख्या है। इनका ऑर्डर भी आप बता सकते हैं, इनका ऑर्डर भी आप बता सकते हैं, ठीक है। तो ऑर्डर में अगर अरेंज करूं तो सबसे बड़ा हो जाएगा सर 4 की पावर 200, सबसे बड़ा। उसके बाद अगर हम बात करेंगे उसके बाद हम बात करेंगे तो 2 की पावर 250, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे 3 की पावर 150, और सबसे छोटा जो होगा मेरे प्यारे भाइयों 5 की पावर 100। तो उम्मीद करता हूं चीजें सीखने को मिल रही हैं। हाँ या ना में आपको जवाब देना तो पड़ेगा, क्योंकि मैं आपको मेहनत जो करा रहा हूं उस मेहनत का रिजल्ट भी मैं आप लोगों से चाहता हूं कि आप सीख कर मेहनत का रिजल्ट दिखाएं मुझे कि यस सर हम सीख रहे हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दे रहा हूं, एक बार सोचना, और फिर इसका भी एक शानदार तरीका बताऊंगा अगर आपको तकलीफ होती है तो। अगर होती है तो, नहीं होती है तो कोई बात ही नहीं है। एक नंबर तरीका बताऊंगा अगर पेपर में ऐसे प्रश्नों को करने से बचना है तो। आजकल ये पेपर में बहुत प्रचलन में आ रहा है, और ऐसे एक्सप्रेशन को हम सोचते हैं कि इसको अगर मैं वर्ग बना लूं तो वर्गमूल खत्म हो जाएगा, इसको वर्ग बना लूं तो वर्गमूल खत्म हो जाएगा। चाहो तो आप वर्ग बना सकते हो, लेकिन वो इतना आसान भी नहीं होता कई बार। यहां तो चलो हम कहते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो इसके टुकड़े हो जाएंगे सर जी √2 प्लस का 1 का होल स्क्वायर। क्या बात है। और ये वाला जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? √2 माइनस का 1 का होल स्क्वायर। क्या बात है। और इसका अंडर रूट अलग है और इसका अंडर रूट अलग है, तो जब इनको खोलेंगे तो √2 प्लस का 1 माइनस √2 प्लस का 1, तो √2 से √2 आपका चला गया, तो आपका आंसर 2 आ गया। अब इससे आसान क्या हो सकता है बताओ? इससे आसान कुछ हो नहीं सकता। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि कई बच्चों को वर्ग बनाना नहीं आता कि यार ये अपरिमेय संख्या कहते हैं ना इसको, तो अपरिमेय संख्या का वर्ग बनाना नहीं आता, नहीं आता। तो अब मैं दूसरा मेथड भी आपको सिखाता हूं, आ जाओ। कैसा मेथड सिखाता हूं? दूसरा मेथड सिखाता हूं, मेथड नंबर दूसरा आपको सिखाता हूं। अब यही एक्सप्रेशन अगर मैं ऐसे ले लूं 3 प्लस 2√2 माइनस 3 माइनस 2√2, आपको अच्छा लगे तो आप बताना कि सर अच्छा है। और अगर मैं इसको x के बराबर मान लूं और मैं अगर दोनों तरफ होल स्क्वायर कर दूं, दोनों तरफ होल स्क्वायर, तो मैं कह सकता हूं कि a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस का 2ab, मतलब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन। तो अंडर रूट में क्या हो जाएगा? a स्क्वायर माइनस का 2√2 का स्क्वायर का अंडर रूट तो रहेगा क्योंकि 2ab है, बराबर x स्क्वायर। यार सही तो किया है मैंने। a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस, यहां तो बीच में प्लस आएगा, यहां माइनस 2a इंटू बी, तो ये a प्लस बी है, ये a माइनस बी है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो खेल खत्म, 2√2 से 2√2 हो गया, 3 और 3 6, माइनस का 2, और ये 9 में से 8 गया तो 1, तो बराबर x स्क्वायर, और x स्क्वायर बराबर हो गया आपका 4, और x की वैल्यू आ गई आपकी 2। और यही पूछा है आपसे x कितना है। अगर आप वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं तो है मतलब
ऐसा नहीं है कि अगर आपको निकालना नहीं आएगा तो आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा, ये मैं समझाना चाहता हूं। अगर नहीं आएगा तो आपके पास दूसरा मेथड भी आपके पास मौजूद है। तो दोनों ही बेस्ट हैं, आप क्या चूज करेंगे वो आपकी सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करेगा। ओके, वेरी गुड। अगला देख के बताओ चलो। 25,000 रुपए की राशि का 2 वर्ष का मिश्रधन क्या होगा यदि उत्तरोत्तर वर्षों में ब्याज की दर 4% और 5% है। अब इस कॉन्सेप्ट को कैसे करोगे? जाकर अच्छे से देखो भाई, ना। कई बच्चे सुबह सुबह मेरे बच्चा फोन करता है, अरे सर क्लास नहीं दिख रही। अरे भाई यहाँ दिख रही है, देख रिकॉर्डेड में दिख रही, लाइव लाइव में जो अपकमिंग लाइव क्लासेस हैं वो दिख रही है। हाँ हाँ सर दिख गई। देखते ही नहीं है, कई बच्चे अंधे हो जाते हैं बिल्कुल। तो क्या करोगे, अच्छी परसेंटेज है, 2 साल की बात है, तो ब्याज कैसे निकालेंगे? चक्रवर्ती ब्याज 4+5, 4×5/100। तो यहां हम कह सकते हैं कि सर 9.2 आ गया। बहुत बढ़िया। तो 25,000 का 9.2, और एक बहुत अच्छी कैलकुलेशन भी सिखा देंगे। देखो साहिल सर आपको 2 जीरो से 2 जीरो चली गई, 1 जीरो से ये पॉइंट चला गया, और 25 को लिख सकता हूं मैं 100/4, और 4 से चला गया 23 बार। तो आंसर कितना आ गया? 2300। तो 2300 आपका चक्रवर्ती ब्याज आ चुका है। लेकिन आपको क्या निकालना है? अब मिश्रधन। तो 2300 इसमें जोड़ दो, 27,300 आंसर हो गया। और कल मैं जब जीडी का पेपर जीडी में करवा रहा था, हाँ चलिए, जब मैं जीडी में करवा रहा था तो जीडी में भी मैंने यही समझाया कि जब भी आपके अलग अलग रेट्स आए तो आपके पास केवल 2 मेथड होते हैं। एक तो आप सक्सेसिव लगा सकते हो या ट्री मेथड लगा सकते हो। अब सक्सेसिव में अगर आप रेशो वाला लगाओगे तो आपको ज्यादा तकलीफ होगी। आप परसेंटेज वाले से अगर सेट कर सकते हो ना तो उससे करो पहले, मल्टीप्लाइंग फैक्टर से नहीं होगा। ठीक है, ओके। अगला करो। 119 और 272 का सबसे छोटा फैक्टर क्या होता है? अब सबसे छोटा फैक्टर नाम से पता है क्या लग रहा होगा आपको, कि छोटू से छोटू होगा। अरे नहीं मेरे भाइयों, लैंग्वेज ही आपको परेशान कर सकती है, और बिहार में थोड़ा लैंग्वेज में आपको प्रॉब्लम आ सकता है। तो बिहार में क्वेश्चन में ऐसा आता है कि सबसे छोटा गुणज, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अगर इंग्लिश में पढ़ोगे तो आपको पता लग जाएगा कि एलसीएम पूछा गया है, तो एलसीएम निकालना है। छोटे से छोटा मत निकाल देना कहीं, यहां तो लगेगा भाई छोटा आएगा इनसे, नहीं, इनसे बड़ा आता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, इनका कॉमन होना चाहिए। यानी कि 119 में देखता हूं तो 17 सत्ते 119 हो गया। यहां मैंने देखा सर 4 से तो जाएगा शायद आपका, 4 6 की 24, बचे 3, 4 8 32, यानी कि 17 तो यहां भी आ रहा है, और 4 और 4 भी आ रहा है। तो अल्टीमेटली एलसीएम क्या होता है? एलसीएम होता है, देखो 17 तो आएगा, 7 भी आएगा, और 16 भी आएगा। तो बड़ा है 6 7 42, 7 दूनी 14, 4 इकाई अंक वाला आंसर है, जो कि ए ऑप्शन है। 4 इकाई अंक वाला आंसर होगा, और केवल इकलौता ए ऑप्शन है। तो गुणा मैंने करा नहीं, और ना मैं आपको करने दे रहा हूं, मैं आपसे कह रहा हूं कि 4 इकाई अंक वाला आंसर है, जो कि ए ऑप्शन है, यूनिट डिजिट 4 वाला। ओके, अगला क्वेश्चन देखेंगे। ये पावर है ना, 7 की पावर है, ये करिए। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। अब इसको क्या लिख सकते हैं आप? हाँ, तो ये यहां पर डॉट है, हाँ मतलब डॉट है ये, ना ध्यान रखना। तो कभी भी आप जानते हैं कि जैसे 7 की पावर 5/2 प्लस 7/9 लिखा हुआ है, आपको ये पता होना चाहिए कि ए की पावर m गुणा ए की पावर n बराबर होता है ए की पावर m प्लस n। तो अगर m प्लस n है तो ए की पावर m इंटू ए की पावर n को गुणा करने के बाद है, मल्टीप्लाई करने के बाद। निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या है? अब ये भी अच्छा क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी परिमेय संख्या है, तो एक बार कैलकुलेट करके आप देख सकते हैं, तो बता दो मुझे। इसमें से अगर हम ये घटा देंगे तो -4 ये प्लस हो जाएगा, तो ये परिमेय संख्या नहीं बन रही है।
इनको गुणा करेंगे तो 16 में से आपके 5 चले जाएंगे। हाँ नहीं, ये तो इसका होल स्क्वायर है तो ये भी नहीं बन सकता, ये भी होल स्क्वायर है तो ये भी नहीं बन सकता, केवल डी आंसर आएगा, क्योंकि 16 में से 5 चल, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो कभी भी अगर एक परिमेय संख्या के दो कॉन्जुगेट का गुणा हम इसलिए करते हैं, कॉन्जुगेट का गुणा इसलिए करते हैं जिससे कि वह क्या हो जाए, एक परिमेय संख्या में बदल जाए, वरना सेम टू सेम से बदलती नहीं है, होल स्क्वायर बनता जाता है। ठीक है ना। अच्छा करिए, इस क्वेश्चन को करिए। और आपको मज़ा आना चाहिए दोस्तों, जब भी मैं लेक्चर लेता हूं तो मैं बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें सिखाने की कोशिश करता हूं, जिससे कि मैं उस बच्चे का एक एक आवर जो भी मैं ले रहा हूं मैं उसको इतना दे दूं कि वो खुश हो जाए बस कंटेंट के बिहाफ पर। अब ऐसा क्वेश्चन देखो कैसे बना, 1 का क्यूब, 3 का क्यूब, 5 का क्यूब, ऐसे मैं चलता चला गया 11 का क्यूब, माइनस मैंने कॉमन ले लिया, 2 का क्यूब, 4 का क्यूब, 6 का क्यूब, 10 का क्यूब। बात समझ में आ गई क्या? और अच्छी बात क्या है सर, अच्छी बात बहुत सारी है इसमें। कैसे? जैसे 1 3 5 7 11 है, 2 4 6 10 है। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे? कई बच्चों को तो पता है कि भाई चलो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो, कई को नहीं पता। डायरेक्ट भी कर सकते हो, इसकी वैल्यू रखोगे उसकी वैल्यू रखोगे और फिर सॉल्व करोगे। चलो आप डायरेक्ट करके बताओ, फिर आपको एक फॉर्मूला बताऊंगा जो आप में से किसी बच्चे को आ जाए तो बहुत खुशी की बात होती है एक टीचर के लिए, अगर वो फॉर्मूला उस बच्चे को याद है तो। ज्यादातर बच्चों को रहता ही नहीं है, होता है लेकिन वो याद रहे मुश्किल काम है, वो याद रखना मुश्किल काम है। अब बच्चा कह रहा है सर 2 का क्यूब कॉमन ले लें, तो हाँ ले ले भाई। अगर भाई मान लो 8 को कॉमन भी ले लिया तो ये क्या बन जाएगा, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, और ये केवल और केवल जाएगा 4 का क्यूब और 5 का क्यूब बस। क्योंकि वहां तो खत्म भी हो गया ना 10 पर, तो ये भाई 2 4 6 8 10 ही तो हैं। ठीक है, अब यहां से यहां घटा भी दो, घटाओगे तो 8 भी कॉमन आ रहा है। आप समझ गए होंगे बात में क्या चाह रहा हूं। कैसे घटाओगे, 8 भी तो कॉमन है। इसलिए आपको देखना है कि 1 से लेकर 11 तक की और केवल विषम संख्याओं के घनों का योग क्या होगा। अब डायरेक्टली वैल्यू पुट करके कर लो, ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए, अगर आपकी फॉर्मूला दिमाग में नहीं है तो। सर फॉर्मूला बता दोगे क्या? हाँ बिल्कुल बताएंगे, हम तो सिखाएंगे सारी चीजें, बट मैं वही कहूंगा कि आप लोगों को याद नहीं है तो प्रॉब्लम लाजमी है, आती है यार, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है देखा जाए तो। आप एक बार दिमाग लगा लें अपना और चीज़ों को सीख लें, हमारे से सीख लें, हम सिखा रहे हैं आपको। बताओ, अब बात यहां पर क्या है कि पहली n जो है विषम प्राकृत संख्याओं के घनों का योग निकालना है, तो उसका फॉर्मूला होता है n स्क्वायर 2n स्क्वायर माइनस का 1। अब यहां n क्या रखोगे,
और फिर सम वाला भी निकालो, तो सम वाले का क्या होता है, -2n² n+1 का होल स्क्वायर। हाँ ये डायरेक्ट का है ना, मतलब इसमें आपको फिर कुछ नहीं करना, बस ये 8 भी कॉमन नहीं लेना, कुछ भी नहीं लेना, ये फॉर्मूला रखना है। अब समस्या क्या है कि यहाँ कौन सा n आएगा और यहाँ कौन सा n आएगा। हाँ तो यहाँ पर कितनी आ रही हैं सम संख्याएं, 1 3 5 7 9 और 11, 1 3 5 7 9 और 11, 6 आ रही हैं। 36 माइनस 36 दूनी 72 माइनस का 1 माइनस, अब यहाँ कितनी आ रही है, 5 5 ही तो आ रही हैं, तो 2 25 और 5 और 1 6 का स्क्वायर 36। तो ऐसी बात है सर, 36 को कॉमन लेने के बाद में यहाँ बचेगा 71 माइनस का 50, 36 इंटू 21, 21 छेगी 126, 21 तिया 63 और 10 73 और 2 75, 756 आंसर आ गया। तो भैया देखो ये बढ़िया चीज़ मैंने लिखा दी है आपको, कई बच्चों के दिमाग में नहीं रहती, और ठीक है याद रखोगे तो पेपर में बना पाओगे इस तरह का प्रश्न, अदरवाइज नहीं बन पाएगा आपसे। यूनिट डिजिट से भी कर सकते थे, लेकिन 2 ऑप्शन में अगर यूनिट डिजिट सेम हो जाएंगे तो फिर फॉर्मूला ही काम आने वाला है। प्लीज नोट कर लें, ये क्या है, प्रथम n विषम प्राकृत संख्याओं के घनों का योग, यह है सम प्राकृत संख्याओं के घनों का योग, सम प्राकृत संख्याओं के घनों का योग। कई बच्चे सोचते होंगे सर हमें ये याद क्यों नहीं है, क्योंकि जनरली आप इसे यूज नहीं करते हैं ना, इसलिए तो मैंने करवा दिया यूज आपसे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। 8 81 125 के धनात्मक विभाजक की संख्या, लैंग्वेज देख लीजिए, नंबर ऑफ डिवाइजर पूछ लिए जाते हैं। नंबर ऑफ डिवाइजर, कभी भी अगर आप नंबर ऑफ डिवाइजर निकालते हैं तो सबसे पहले क्या करना जरूरी होता है, किसी को पता है, सबसे पहले जरूरी होता है अभाज्य गुणनखंडन, प्राइम फैक्टराइजेशन, अभाज्य गुणनखंडन, सबसे पहले जरूरी ये होता है। सबसे पहले आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, और प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद में ही ये सब लगता है आपका। देखिए सो बेसिकली 2 की पावर 3, 3 की पावर 4 और 5 की पावर 3, 5 की पावर 3। अब मैं देखता हूं एक पावर जोड़कर, एक पावर जोड़कर और एक पावर जोड़कर, तो 20 चौके 80, तो आपके टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर हो गए 80, टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर हो गए 80। हाँ है ना। अब मैंने अब ये क्वेश्चन करवाया, अब आप सोच रहे होंगे आगे चले जाएंगे सर, लेकिन आप मुझे जानते नहीं हो। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है ये, आप मुझे क्यों जानोगे, आपको केवल इससे मतलब है कि हम क्या करवा रहे हैं, क्यों हैं। कई लोगों को तो मतलब इतना मेहनत कर लो उनके लिए, उनको कोई लेना देना नहीं है, बस आते हैं बकवास करते हैं और चले जाते हैं। देखिए अब मैं आपको सिखाऊंगा बहुत सारी चीजें इसमें। सबसे पहले आपको पता है कि कौन कौन से कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, तो कॉम्बिनेशन बनते हैं 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3। 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3 और 3 की पावर 4, 5 की पावर 0, 5 की पावर 1 और 5 की पावर 2 और 5 की पावर 3। अब बात पता है ये क्या है, ये हम फैक्टर्स की बात कर रहे हैं सर, नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालना चाहते हैं ना हम लोग तो। हाँ तो हमने देखा ना कि ये 4 का गुणा क्यों हुआ, 5 का गुणा क्यों हुआ, ये इसलिए हुआ क्योंकि कॉम्बिनेशन में देखो 1 2 3 4 कॉम्बिनेशन, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, तो टोटल 80 फैक्टर हो गए। अब क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं उस पर आते हैं, चलिए। अब अगला क्वेश्चन मैं ये बोल सकता हूं कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है। अभाज्य गुणनखंड की संख्या कितनी है। अगला
सम गुणनखंड कितने हैं? अगला विषम गुणनखंड। तो कॉम्बिनेशंस किया ना मैंने, 4 यहाँ 5 यहाँ 4, तो जो भी घात होती है उसमें एक जोड़कर गुणा कर दिया जाता है, उससे नंबर ऑफ फैक्टर्स निकल जाते हैं। और ये मैंने प्रूफ भी बता रहा हूं कि भाई यहाँ 4 कॉम्बिनेशन, यहाँ 5 कॉम्बिनेशन, या 4 कॉम्बिनेशन, तो यहाँ 4 तरीके से फैक्टर बन सकते हैं, यहाँ 5 तरीके से बन सकते हैं, या 4 तरीके से। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर तो 80 आ गए, जिसका आंसर हमें देना था बस। अब मैं आगे बात कर रहा हूं अभाज्य गुणनखंड के लिए क्या करना होता है कि जो भी इनकी पावर होती है ना उनको डायरेक्टली जोड़ दो, लेकिन प्राइम फैक्टराइजेशन के बाद में। तो 3 और 4 7 और 3 10 आपके कितने हो गए? प्राइम फैक्टर हो गए। अब अगर अभाज्य गुणनखंड पूछेगा तो 10 आपके प्राइम फैक्टर हो गए। अब पूछेगा सर सम गुणनखंड कैसे निकालें? तो सम गुणनखंड एक बात जिंदगी में याद रखना कि कभी भी अगर आप इवन फैक्टर निकालना चाहते हो तो इवन संख्या कब बनती है? इवन संख्या, आप मुझे बताओ, सम को सम से गुणा करने पर क्या सम आता है? सम को विषम से गुणा करने पर क्या सम आता है? और या विषम को विषम से गुणा करने पर क्या सम आता है? मतलब तीनों के बाद क्या आ रहा है रिजल्ट? अगर मैं 2 को 4 से गुणा करूं तो 8 आएगा, 12 को अगर 2 से गुणा करूं तो 24 आएगा। तो मैं ये देख रहा हूं कि सम को अगर सम से गुणा करूंगा, इवन को अगर इवन से गुणा करूंगा तो इवन, इवन को अगर ऑड से गुणा करूंगा, यानी कि 5 को अगर मैं 2 से करूंगा 10, 3 को अगर मैं 2 से करूंगा तो 6, तो ये भी इवन। बहुत अच्छे। लेकिन ऑड को ऑड से गुणा करूंगा तो ऑड आता है हमेशा। तो ये एक बात याद रखना कि इस कॉम्बिनेशन में अगर सम फैक्टर मुझे बनाने हैं तो मुझे ऑड से ऑड का गुणा नहीं करना, और बाकी इवन का इवन से चलेगा और इवन का भी ऑड से भी चलेगा। तो यहां पर खेल कौन कर रहा है? इवन वाला कर रहा है। तो 2 की पावर 0 इवन नहीं होती है, इवन नहीं होता, ये 2 की पावर 0 ऑड होता है, एक होता है। तो इसको छोड़कर यहां कितने तरीके हैं? 3 तरीके। बाकी यहां तो पूरे ले सकते हो आप, क्योंकि और इवन को और से गुणा तो कर ही सकता हूं ना। तो यहां 5 तरीके से और यहां 4 तरीके से। तो 5 तिया 15 चौके 60। तो 60 आपके सम हो गए। और विषम के लिए क्या करना होगा? यहां 3 की बजाय यहां कौन सा कॉम्बिनेशन ले लोगे? केवल एक, क्योंकि केवल और के लिए और इंटू और से बनेगा, तो ये एक ही लेना है बस। तो 20। अगला, पैंतीस प्लस 9 × 45/8 प्लस 4, नीचे -3×2=6 और 2 8/3, 4 तिया 12 और 1 13/4 डिवाइडेड बाई 2। 8 चौके 32, 13 तिया 39 और 4 तिया 12, माइनस प्लस का 7/12, 1/2, 7/24। 39 प्लस 45/8, 39 और 8 प्लस 45/8, अब 24/7। 8 तिया 24, 9 8 72,
8 9 72, ठीक है, 8 या 24 और 7 31, 312 प्लस 45, तो ये हो गया सर जी 357 बटे 7 गुणा 3, तो 7 पंजे 35, 7 एकम 7, 51 गुणा 3 153। तो ये जो पूरी जो चीज निकल कर आ रही है वो 153 आ रही है। अब 153 में 6 का भाग दे दो, 153 3 का भाग दिया और 2 का भाग दिया, 3 का भाग देती, 3 पंजे 15, 3 एकम 3, 51 बटे 2 25.5। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और अच्छा क्वेश्चन इसलिए भी है कि मेहनत करवा रहा है। अगर मेहनत करवा रहा है तो ये अच्छा क्वेश्चन बन जाता है अपने आप। अगला क्वेश्चन देखेंगे भैया, देखते हैं कौन करता है। कि माना कि 3 संख्याओं का औसत 16 है, उनमें से 2 संख्याएं आपके सामने ये हैं, तो बची हुई संख्या कौन सी है। तो 3 संख्याओं का औसत 16 है, तो 16 तिया 48 हो गया, 48 हो गया। अब 48 में से 18 घटा दो तो बची हुई संख्या आपकी 30 हो जाएगी, है ना। पेन थोड़ा कम चलाएंगे, आंसर जल्दी पाएंगे, और उम्मीद करता हूं कि आप आगे चले जाएंगे। सीखते रहेंगे तो आगे बढ़ने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लॉग भी आपके पेपर में आ सकता है और आएगा भी, तो आपको हर तरह की चीजें सिखाना मेरा कर्तव्य बनता है। कर्तव्य परायण आदमी हैं हम। देखिए सर, इस तरह का कुछ आ जाए तो कुछ समझ में आता नहीं है लॉग, यार समझ में नहीं आता। मैं बहुत, मेरे को सबसे अच्छा प्यारा, सबसे प्यारा चैप्टर ये लगेगा आपको, अगर मैं मुझसे कभी पूछोगे तो आप, सर कैसे लगेगा सबसे प्यारा। क्योंकि देखो यहाँ x की देखो वैल्यू तो साफ साफ दे रखी है कि log, इसको कहते हैं आधार 3, 5 का log है, आधार 3 है। इसी प्रकार y को अगर मैं लिखना चाहूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं log, और जब भी आपको दिख रहा है भाई 5 का स्क्वायर ही लिख सकते हो 25 को, भाई सॉल्व ही ऐसे होगा। तो इसको जब घात होती है वो आगे आ जाती है, तो 2 log आधार 17 5, है ना। अब आपको पता है, हाँ पता तो है क्या, कि अगर मैं इसको बेस को अगर देखना चाहूं, 5 बनाना चाहूं, तो मैं बना पाता हूं। मैं देखता हूं 1/y, अगर मैं नीचे ले जाता हूं 1/2, तो ये log का जो मेरा परिवर्तन है वो सफल हो गया। यानी कि मैं इसको 17 बना दूंगा, इसको 5 बना दूंगा, log का परिवर्तन सफल हुआ। 17 बना दूंगा, 5 बना दूंगा, हाँ ठीक है। ओके, इसी प्रकार मैं कंपेयर तो करना चाहता हूं, तो मैं इसी प्रकार 1/x लेता हूं, और इसको मैं क्या कहते हैं log, क्या कहते हैं अपना 5 और बेस 3 बना दूंगा। बोलो, आप में से किसी बच्चे को कोई समस्या? कोई समस्या नहीं है। अब मैं कंपैरिजन पे आ रहा हूं भाई, लिखूं 1/2, 1/2 log 17 बेस 5 और log 5 बेस 5 और 3। ये अगर मैं 2 को इधर ले जाऊं तो log 5 17, 2 इधर ले गया तो ये हो गया सर 2 log 5 3। अब 2 इधर ले गया, इसको कैसे कर सकता हूं, log बेस 5 17, और इसको सेम इस 2 से गुणा किया तो मैंने इसको लिख दिया 9। अब मेरे को ये समझ में आ रहा है कि ज्यादा कौन है, वो मैं देखता हूं। तो ये मेरे पास जो वैल्यूज है ना, ये मेरी 1/y की वैल्यू है। तो मैंने बेसिकली जो ये रेशो निकाला था, ये 1/y और 1/x का रेशो है मेरा ये। और अल्टीमेटली मैं ये नोटिस कर पा रहा हूं कि 1/y जीत गया, तो x बड़ा होगा y से। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जीता कौन है, 1/y जीता है, तो x बड़ा होगा y से। अगला देखिए, 2 संख्याओं का योग 33 है और उनका अंतर 7 है, उनके वर्गों का योग ज्ञात करें। तो कभी भी अगर हम बात करते हैं, 2 संख्याएं मैंने लिख दी, उन 2 संख्याओं का योग 33 बोला, उनका अंतर 7 बोला,
अब मैं ए निकालना चाहता हूं, तो ए मैंने बताया कि 33 प्लस 7/2 40/2, ए की वैल्यू 20। बी निकाला 33 में से 7 13। अब उनके वर्गों का योग क्या होगा? 400 और 13 की वैल्यू हो गई 169 569। एक दुकानदार 20%, 10% और 5% की लगातार छूट देता है। एक ग्राहक ने एक वस्तु इतने में खरीद ली, तो अंकित मूल्य कितना है? क्रमागत छूट का क्वेश्चन आता है तो 20% को पहले भिन्न में लिख दो 1/5, 10% को भिन्न में लिख दो 1/10, 5% को भिन्न में लिख दो 1/20। 3 छूट लगातार दे रहे हो। 5 में अगर 1 की छूट दोगे 4, 10 में अगर 1 की छूट दोगे 9, 20 में अगर 1 की छूट दोगे 19। तो 20 पंजे 100, यानी कि अगर यहां 1000 अंकित मूल्य आ रहा है, तो अभी मैं देखता हूं 19 इंटू 9 इंटू 4 बराबर कितना आया? 342 में खरीदा ना, भुगतान तो इतना किया है। तो देखते हैं 19 का टेबल बोलना जरा। 19 से कम 19 बचे कितने? 15, 19 अट्ठे ये 9 दूनी 18 और 1/2, यानी कि 1000 की जगह कितना आ जाएगा? 500 रुपया। तो आपकी जो एमआरपी हो जाएगी वो 500 रुपये हो जाएगी आफ्टर सक्सेसिव केस। कितनी हो जाएगी? 500 रुपये। यदि दो संख्याओं का अंतर 50%, उनके योग के 30% के बराबर है। दो संख्याओं के अंतर का 50%, दो संख्याओं के अंतर का 50% उनके योग के 30% के बराबर है। क्वेश्चन को पढ़ना आता है। अंतर का 50% योग के 30% के बराबर है, तो यहां से a प्लस बी और a माइनस बी निकालना 5/3 के बराबर हो गया। कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगाते हो तो a और b का रेशो 5 और 3 8, और 5 में से 3 गया तो 2, 4:1 के बराबर है। बहुत ही अमेजिंग अमेजिंग क्वेश्चन है। हाँ, बहुत ही अमेजिंग अमेजिंग। और ये बहुत सारे सेट्स में आपको करा रहा हूँ, हर वीक करा रहा हूँ, सीखने को मिल रहा है। मेरा सिलेबस चल रहा है अपनी एप्लीकेशन पे, अपने परिवार के एप्लीकेशन पे, क्विक ट्रिक्स बाय साहिल सर एप्लीकेशन पे। वहां से आप रीजनिंग और मैथ कॉम्बो कर सकते हो। मैथ अलग से ले लो और रीजनिंग अलग से भी ले सकते हो। नेक्स्ट, अज्ञात संख्या ज्ञात करें सर। मिसिंग नंबर क्या होगा? 7 से 9, 9 से 12, 12 से 15, सॉरी 12 से 17, 17 से कितना? 7, और ये हो जाएगा कितना? 9 11। तो ये प्राइम नंबर आ रहे हैं, 2 प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम है, 5 भी है, 7 भी है, 11 भी है। तो अगला जो आंसर आएगा वो 13 आएगा, यानी कि 48 48। तो ये कौन सी सीरीज है? अभाज्य संख्या वाली है, क्योंकि 2 से शुरू हो रही है, फिर 3 आ रहा है, फिर 5 आ रहा है, फिर 7 आ रहा है, फिर सीधा 11 आ रहा है ना। तो वहां से समझ में आया कि यार ये अभाज्य संख्या वाली है, प्राइम नंबर जुड़ रहे हैं लगातार। एक जलसे में 12 व्यक्ति हैं, और यदि उनमें से हर व्यक्ति आपस में हाथ मिलाता है तो कितने बार हाथ मिलेंगे? ये हम लगातार आपको करवा रहे हैं कि कभी भी नंबर ऑफ हैंडशेक्स निकालने हैं। तो नंबर ऑफ हैंडशेक कैसे होते हैं? नंबर ऑफ हैंडशेक का लॉजिक है NC2। NC2 का मतलब 12C2, 12C2 का मतलब 12 इंटू 11/2, यानी कि 66। अलग अलग अंकों की कितनी 9 अंकीय संख्याएं बनाई जा सकती हैं? गुड क्वेश्चन। मतलब 9 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं अलग अलग अंकों का उपयोग करके? तो ये वैसे भी कर सकते हो और वैसे भी कर सकते हो। एक, दो, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 अंकों की संख्या बनानी है आपको।
और अलग अलग अंक होने चाहिए। तो अंक होते हैं कहाँ से? 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है, 7 होता है, 8 होता है, 9 होता है। तो 10 अंक होते हैं कुल मिलाकर। तो आप मुझे बताओ, सारे अलग अलग अंक होने चाहिए? बिल्कुल होने चाहिए। यानी कि अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो इस स्थान पर कितने तरीके से आ सकते हैं? कितने तरीके से? यहां केवल 10 अंक हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10 अंक हैं, लेकिन यहां केवल 9 ही तरीके से आएंगे। 9 तरीके से। ऐसा क्यों? क्योंकि यहां जीरो नहीं आ सकता, और जीरो अगर आ गया तो वह 9 अंकों की संख्या ही नहीं रहेगी। ठीक है, तो यहां कितने तरीके से आ सकते हैं? अब इनमें से कोई एक रख चुके हैं। अब मेरे पास कितने अलाउड हैं? 9 अंक अलाउड हैं अभी भी। क्यों? एक रखा है ना, है तो 10 ना। यहां तो जीरो आ नहीं सकता था गलती से, क्योंकि वो फिर वो अंक नहीं बनता था। यहां फिर 9 तरीके से। बाकी फिर एक एक कम। 9 8 7 6 5 4 3 2 ऐसे 1। देख लो, 9 8 7 6 5 4 3 2 हो गया। अब मैं क्या कह सकता हूं? मैं ये कह सकता हूं कि भाई देखो, ये क्या कहलाएगा पूरा का पूरा? ये देखा जाए तो ये 9 फैक्टोरियल है, और ये 9 है। तो आंसर आएगा सर 9 इंटू 9 फैक्टोरियल। आंसर आएगा 9 इंटू 9 फैक्टोरियल। सीखने वाले के लिए सब कुछ जायज है, और वो सीख भी रहे हैं, कई बच्चे लगातार कर रहे हैं। NC6 और N-3 और C3 का अनुपात 33/4 है। तो n बराबर क्या होगा? n बराबर क्या होगा? अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, और आप में से 50 से 60% बच्चे तो बना ही नहीं पाएंगे इस क्वेश्चन को। हाँ, नहीं बना सकते हैं, क्योंकि लगता है समय, लगता है दिमाग, और हमने ये सिखाए हुए हैं। अभी मेरा यही चल रहा है, डिटेल में पढ़ा रहा हूं मैं। हाँ, तो अभी देखिएगा आप, सर तरीके क्या होंगे? बेसिक तरीका देखो ये होता है, n फैक्टोरियल और n-6 फैक्टोरियल और 6 फैक्टोरियल। ये तो ये हो गया। अब डिवाइडेड में आएगा, आएगा क्या? मैं डिवाइडेड में क्या दूंगे? n-3 फैक्टोरियल, और ये n-3 n-6 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल। अब मैं बहुत अच्छा तरीका बताऊंगा, आप लोगों को सोच भी नहीं सकते हो। हाँ, सोचने के लिए थोड़ा सा एक बार करना पड़ता है। देखो मैं कैसे करवाता हूं। मैं इसको लिख दूं n फैक्टोरियल, पहले मैं सेट कर दूं n-6 फैक्टोरियल और 6 फैक्टोरियल, और इसको मल्टीप्लाई में करके इसको ऊपर ले आता हूं, क्योंकि डिवाइड में जाता वैसे भी। तो n-6 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल और n-3 फैक्टोरियल नीचे आ गया। अरे वाह गुरुजी गजब कर दिया। बिल्कुल, अभी तो करेंगे, अभी तो शुरुआत हुई है। तो n-6 फैक्टोरियल से n-6 फैक्टोरियल चलता बन गया, कोई तकलीफ होनी नहीं चाहिए। अब मैं इसको लिख सकता हूं n-1 n-2। तो क्या मैं कह दूं n-3 फैक्टोरियल से ये कट जाएगा पूरा। वेरी गुड सर। तो यानी कि खेल खिलाड़ियों का बन गया। 3 फैक्टोरियल होता है 6, और ये होता है 720। तो 6/720 यानी कि 120, और ये किसके बराबर है? 33/4 के। तो 4 से हमने काटा कितनी बार? 30 बार, यानी कि 990 के बराबर होना चाहिए। तो n इंटू n-2 और n-1 किसके बराबर हो? 990 के बराबर। अब आप यहां रख लो आराम से पुट करके। 10 रखना जरूरी है, 10 तो चाहिए हमें। 10 भी हो सकता है, 11 भी हो सकता है, 12 नहीं हो सकता। नहीं, 12 भी हो सकता है। हाँ, 9 नहीं हो पाएगा, लेकिन 9 तो नहीं होगा। अब क्या कर सकते हैं? 12 रख के देखना जरा। 12 कहां से आएगा? मल्टीपल भी नहीं आएगा 12। तो 11 रख के देखना। तो 11 इंटू 10 और 11 में से 2 गया, 2 9। ये ठीक है, 11 ठीक है। तो n बराबर आपका 11 संभव मान है। अरे भाई, अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा? अब वो नहीं लग रहा, उसका इलाज नहीं कर सकते, लेकिन हाँ ये चीजें सीखनी पड़ेंगी आपको, पेपर निकालना है तो। 12 नहीं आ सकता ना जूही? रख के देख लो ना यार, इसमें कोई पाप थोड़ी चढ़ा रहे हैं हम आपके ऊपर। चलिए, अब लीप वर्ष में 53 रविवार या 53 सोमवार आने की संभावना क्या है बताओ? अब कोई लीप ईयर होता है तो 53 संडे आने के लिए क्या हो सकते हैं?
हाँ सही बात है। 53 संडे आने की संभावना है कि आपके सैटरडे संडे है ना, 52 वीक होते हैं और एक एक्स्ट्रा 2 दिन होते हैं, तो 2 में से 7 आ जाए एक्स्ट्रा 2 दिन में। और मंडे की भी संभावना यही है कि 2 में से 7 आ जाए। भाई लास्ट के 2 दिन जो बचेंगे ना आपके, उसकी बात कर रहा हूं मैं। हाँ, तो आपकी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या है कि या तो रविवार हो या सोमवार हो। तो या तो रविवार होना चाहिए या सोमवार होना चाहिए, या दोनों में से एक। तो 1/7 घटा दो, 3/7 आ जाएगी प्रायिकता। 3/7 कॉमन वाली भी तो घटानी पड़ेगी, यही तो बात है क्वेश्चन में। तुम्हें क्या लग रहा है 4/7 आंसर आएगा? अरे भाई मंडे या संडे दोनों लिखा हुआ है ना, तो 1/7 कॉमन घटाना पड़ेगा। दोनों में से कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट, एक सिक्के को 3 बार उछाला, चिट और पट विकल्प तय अल्टरनेटिवली पाने की क्या प्रायिकता है? देखो 3 बार उछाला तो टोटल तरीके हो गए 8। अब चित और पट अल्टरनेटिवली आने चाहिए, यानी कि चिट आ जाए पट आ जाए, चिट आ जाए पट आ जाए। तो ऐसा क्या होता है भाई, जैसे कि मैंने बोला भाई मैंने 3 सिक्के उछाले हैं सर, तो 8 तरीके बन रहे हैं। तो हर सिक्के के हेड होते हैं, टेल होते हैं। अब इसके हेड हो गए, इसके टेल हो गए, इसके हेड हो गए, इसके टेल हो गए। तो केवल और केवल मेरे पास ये क्या हो गया, केवल और केवल मेरे पास ये अभी तो 4 तरीके आए हैं, मतलब 2 सिक्के उछले। एक बार और सिक्का उछलेगा, हेड आ जाएगा, टेल आ जाएगा, हेड आ जाएगा, टेल आ जाएगा, हेड आ जाएगा, टेल आ जाएगा, हेड आ जाएगा, टेल आ जाएगा। तो अब मेरी कितनी संभावनाएं बननी चाहिए? 8 संभावनाएं। 8 संभावनाएं कौन कौन सी बनेंगी? हेड हेड हेड, हेड हेड टेल, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड। अब देखो मजा आएगा। अब यहां ये अल्टरनेटिव वाली है ना, हेड टेल हेड, ठीक है ये एक चल जाएगी। ये हेड टेल टेल, हेड टेल टेल ये नहीं चलेगी। इसके बाद में टेल हेड हेड, टेल हेड हेड ये भी नहीं चलेगी। टेल टेल हेड टेल ये चल जाएगी, और ये भी चल जाएगी, है ना। और टेल हेड टेल हो गया, टेल टेल हेड, टेल टेल हेड, और टेल 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 टेल। तो मेरे हिसाब से 8 में से केवल 2 ही हैं। 1/4 आ गई प्राइस। 8 में से केवल 2 ही ऐसे हैं जिनमें संभावनाएं सिद्ध हो रही हैं अल्टरनेटिवली वाली। है मजेदार चीज। तो ऐसे आप आठों के आठों कॉम्बिनेशन निकाल सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। सर परमुटेशन प्रोबेबिलिटी से ही क्वेश्चन आते हैं सर। पूछ रहे हो बता रहे हो? बिहार एसएससी की तैयारी कर तो रहे हो ना तुम? हम्म। नहीं पता तो फिर पता लगा लो भैया, अभी भी समय है। यदि घटना की प्रायिकता 3/4 है तो पूरक घटना की, पूरक मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट्री, अगर किसी के घटने की प्रायिकता 3/4 है तो ना घटने की 1/4 होगी। अगर किसी घटना की घटने की 3/4 है, ना घटने की कितनी होगी? अगला देखो मजेदार। अब इसको भी कैलकुलेट करना है, तो कैसे? बहुत जोरदार तरीके से, बहुत जोरदार। 90 परसेंटेज से परसेंटेज उड़ा दूं, क्योंकि इस परसेंटेज को अगर कॉमन ले लेता हूं तो कॉमन लेने पर 91 × 64 प्लस 28 × 104। परसेंटेज कॉमन ले लिया, 312 × 70। परसेंटेज से परसेंटेज उड़ा दिया, 13 से कॉमन ले लो, 13 सत्ते 91, 13 अट्ठे 104। नीचे 13 है क्या कहीं?
13 दूनी 26, 13 चौके 52, 13 चला गया, 8 भी चला जाएगा, 8 8 3, 7 भी चला जाएगा, 7 4 10, बच गया भाई 12/30 आ गया आंसर। अब जान ले लो बच्चे की तुम, 0.4 आंसर आ रहा है। अगला देखिए भाई, और लग कैसा रहा है सेट, ये तो मैं जानना चाहूंगा ही ना अगर मेहनत कर रहा हूं तो। आज रात को है ना वीकली रिवीजन होगा करंट अफेयर का, वो भी आप सभी को देखना है, ठीक है सर। IBACIO का टेस्ट लॉक है, कैसे अनलॉक करें, उसको खरीदना पड़ेगा तब अनलॉक होगा। 9 रुपए प्रति दर्जन की दर से 16 पेन खरीदे, उन सभी को 12 रुपए प्रति दर्जन की दर से बेच दिया, तो 9 रुपए पर दर्जन से 16 पेन, अच्छा 9 रुपए पर दर्जन से, तो 9 रुपए में कितने, 9 रुपए में 12 पेन, 12 पेन आते हैं, तो एक पेन कितने का होगा, एक पेन पे खेल लो आप, तो बता रहा हूं बात। सर जी एक पेन आ गया मेरा 0.75 का, और बेच कितने में रहे हो, 1 रुपए में, तो लाभ कितना हो रहा है 0.25 का 0.75 के रेस्पेक्ट में, 1/3 यानी कि 33% का लाभ है। ये सही लगा तरीका, सही है ना। एक पे कर लिया मैंने काम। एक वस्तु को 15% और 12% की दो क्रमागत छूट है, तो एकल छूट क्या होती है, 15 प्लस का 12 माइनस का 15 गुणा 12/100। एकल छूट के लिए लगने वाला फॉर्मूला, 27 में से 1.8 घटा दो, 26 या 25.2, 25.2%। अगला करो, 3200 रुपए का 2 वर्षों में साधारण ब्याज की दर से इतने रुपए हो जाता है, यानी कि 256 रुपए ब्याज है भाई, ये प्रिंसिपल इतने रुपए हो जाता है, यानी कि 256 रुपए ब्याज है 3200 रुपए पर 2 वर्षों में 8% की दर से जो ब्याज है। 2 जीरो से 2 जीरो, 16 से काटा 2 बार, 16 से काटा 16 बार, 4 से काटा 4 बार, तो रेट आ रही है 4%। रेट आ रही है 4%। मैंने जो पूरा ये सेट आपको करवाया है, आप अपने दिल से पूछ कर बता सकते हैं कैसा लगा। अगर वाकई में मजा आया तो पढ़ो, यही मजा आपको पढ़ाई में भी आना चाहिए, और यही चीजें करने से ही सिलेक्शन होगा, ये भी आपको खुद रियलाइज होगा अगर आप क्वालिटी पढ़ोगे तो। और आपको ये पता है कि शुरू से मेरा काम क्या है, ये आप जानते हैं सब, लेकिन कोई एक्सेप्ट करने में आपको समय लग सकता है बस, कि यार क्या सर का काम क्या है, ठीक है ना। आप मेरे बैचेस से जुड़ सकते हैं, मेरी एप्लीकेशन आपका अपना परिवार क्विक ट्रिक्स बाय साहिल सर पर, और आज जो ये ऑफर है उसका लास्ट डेट है। हाँ, तो जो भी बच्चा जुड़ना चाहता है वो जुड़ जाना, ठीक है, और अपने सफलता बैच में भी जुड़ जाना, और मैथ की सफलता भी मिलेगी, रीजनिंग का भी मैंने बहुत पूरा बताया। मैथ का आपको केवल 299 का बैच है जो अभी लाइव चल रहा है, और जो क्लासेस हो गई हैं, जो चैप्टर्स हो गए हैं वो रिकॉर्डेड में है। हम सारे चैप्टर्स कवर कर रहे हैं, मैंने चैप्टर वाइज क्वेश्चंस मैंने कवर किए हैं, है ना। और सब और प्रैक्टिस में करवाऊंगा, अभी भी वहां पे भी करवाऊंगा। और रीजनिंग का 200 नंबर का चल रहा है, ये 199 का बैच है मात्र, इसलिए 100% सफलता गारंटीड लिखवाया है कि ये सब मेरे पास जो टीचर्स हैं, जो हमारी टीम है, वो सब मेहनत करने वाले लोग हैं। टॉपिक वाइज आपको प्रैक्टिस करवाएंगे और बेसिक अप्रोच भी बताएंगे रीजनिंग वाले बैच में। दोनों का कॉम्बो भी ले सकते हो, 300 नंबर कम नहीं होते हैं भैया, 399 रुपए में है मात्र। हमारी बुक्स फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल हैं, रेलवे की, पेनेशिया ऑफ अर्थमेटिक और जीके की बुक।
मेरे आप कंप्लीट फाउंडेशन बैच से हमारी एप्लीकेशन क्विक ट्रिक्स बाय साहिल सर पर जुड़ सकते हो। हमारी बेस्ट टीम आपको पढ़ा रही है आरआरबी बैच में मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, पूरा कंप्लीट सिलेबस। मतलब ये है कि आपने अगर ये बैच ले लिया तो फिर आपको किसी भी एग्जाम के लिए कोई और बैच लेने की जरूरत पड़ेगी नहीं। वो आपकी साइकोलॉजी है कि आपको पैसा खर्च करना होगा, बट हम चाहेंगे नहीं आप खर्च करें। आप बस इस बैच में जुड़िए, रेलवे रिकॉर्ड ब्रेकिंग बैच में। मोर देन सफिशिएंट है, मतलब कह सकते हैं ना सफिशिएंट से भी ज्यादा। इसी तरह से एसएससी का भी हमारा है जिसमें हमने इंग्लिश इंक्लूड कर दिया। जीडी के लिए अलग से चल रहा है, ये भी ऑफर में चल रहा है। तो सारे अभी ऑफर चल रहे हैं, आज लास्ट है। आप अपना बस थोड़ा सा कीमती समय निकालकर पढ़ाई में अगर दिमाग है तो आप जरूर ले हमारे बैचेस के साथ जुड़ें। टेलीग्राम क्विक ट्रिक्स बाय साहिल सर ऑफिशियल पर मैं पीडीएफ डाल दूंगा और मैथ बाय साहिल सर पर भी डाल दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जो बच्चे हमारे साथ प्रैक्टिस करते हैं वीकली उनको पता ही होगा कि कंटेंट में क्या क्वालिटी है। परमुटेशन, कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी मैं आपको तरीके से पढ़ा ही रहा हूं, वहां पर पढ़ो, पढ़ने से ही होगा। ऑल द बेस्ट। ठीक है, ओके। अपना ध्यान रखो, पढ़ाई करते रहो, वीडियो को लाइक शेयर दबा कर करो और लोगों तक पहुंचाओ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।